मिले, इसके लिए उन्होंने 29 साल धोखेबाजी की और 29 साल बाद में क्या हुआ देखो आप। बड़ा करिश्मा बता रहा हूं 2 मिनट के अंदर ही। बहुत समय मिलेगा, बहुत बोलेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं 1979 में जिस समय भारत के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी और मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे। सबसे पहले मोरारजी देसाई ने गृह मंत्रालय चौधरी चरण सिंह से छीना और अपने अंडर में लिया, क्योंकि उनको मालूम था चौधरी चरण सिंह किसान का बेटा है और अगर किसान विरोधी कोई एक्शन लूंगा तो ये मिलिट्री और पुलिस का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पहले उससे पावर छीना। पावर छीनने के बाद में संविधान में 44वां संशोधन हुआ। 44वें संशोधन के अंदर चिड़िया वाला चिड़िया ले गई, आपका लैंडलॉर्ड का अधिकार खत्म कर दिया गया, उसे निरसन कर दिया गया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अमेंडमेंट नहीं किया, निकाल के फेंक दिया और उसकी जगह आर्टिकल 300 में ले जा करके क यानी ए बना करके राइट ऑफ प्रॉपर्टी डाल दिया, आपको मूर्ख बनाने के लिए। हमें सिर्फ जयंतियां मनाकर, जय जयकार मना करके, जय जोहार का नारा लगा करके संतुष्ट नहीं होना है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। अंग्रेजों को इस देश से गए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं और 75 साल में हमारी दत्ताराम जी की, हमारी जो आज हम कहें तो हमारी तीसरी पीढ़ी लड़ रही है। मनसी तीसरी पीढ़ी लड़ रही है। 20-21 साल में दूसरी पीढ़ी शुरू होती है। अगर तीसरी पीढ़ी में मैं और नत्ताराम जी लड़ रहे हैं, ये युवा अगर चौथी पीढ़ी में लड़ रहे हैं, तो 4 पीढ़ियां हो गई अंग्रेजों को यहां से गए हुए। आखिर आज हमारा हक छीन कौन रहा है? और अंग्रेजों के जाने के बाद में 1950 में संविधान लागू होने के बाद 29 साल तक यहाँ पर सरकार भारत की रही, देश की रही, देश के लोगों की रही। फिर इतना बड़ा धोखा हमारे साथ में क्यों हुआ? मैं इस कनेक्शन को करके बताना चाह रहा था। आगे का काम आपको सौंपता हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ये बताना चाह रहा था कि आखिर में धरती आबा बिरसा मुंडा क्या चाहते थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए क्या किया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद उन्होंने किस तरीके से हमारा अधिकार छीना और आज हम लोग हमारे खेतों के मालिक नहीं हैं, खातेदार बनाए गए थे। खातेदार से अब काश्तकार बन गए हैं सर जी, अब काश्तकार बन गए हैं। आप अपने खेत की नकल निकलवा लेना, अब आप खातेदार नहीं हो, काश्तकार हो। और गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों का उदाहरण देता हूं कि वहां की गुजरात में 7/12 बोलते हैं और महाराष्ट्र में भी उसको 7/12 ही बोलते हैं, जिसको हमारे यहाँ जमाबंदी बोलते हैं उसको 7/12 बोलते हैं। वो 7/12 के अंदर किसान का कॉलम बनाया गया और उसमें काश्तकार नहीं कब्जेदार लिखा गया। आज वहां कब्जेदार बना दिया गया है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, बड़ी विडंबना की बात कह रहे थे कि गोचर भूमि से हमारे लोगों को बेदखल किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर सरकारें और वहां के प्रशासन के लोग ईमानदार होते तो उन्हें, जिन लोगों ने आज 2 लाख 5 लाख अपने खून पसीने की कमाई करके वहां पर मकान बनाया, घर बनाया, जिसे आज बुलडोजर से उखेड़ा जा रहा है, बनाने क्यों दिया? उसको पहले ही आजादी के पट्टा की जमीन दे करके उसको सेटल कर दिया गया होता तो आज उसे दुख नहीं होता। लेकिन उसके साथ धोखा किया गया। इसलिए साथियों, जानने की बहुत कुछ जरूरत है। सिर्फ जयंतियां मना करके जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, उन लोगों से भी कह रहा हूं, मैं ज्यादा लंबी बात इस पे नहीं कहूंगा, एक शब्द इसे कहना चाहूंगा राणा पूंजा वाले विवाद के ऊपर। ऐसे विवाद कुछ असामाजिक तत्व खड़े करते हैं, इसमें कोई संपूर्ण समाज जिम्मेदार नहीं है, न कोई राजपूत समाज जिम्मेदार है, न राजपूत समाज के इतिहासकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार है कुछ असामाजिक तत्व जिनको हमारा दुश्मन इस्तेमाल करके वो ऐसी घटनाएं करवा देता है, वो विवाद का विषय बन जाता है और मंचों की चर्चा बन जाती है और आगे चल करके वो बहुत बड़ा दरार पैदा कर देती है। इसलिए मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि आप और हम, जो अभी पवन कुमार जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, मैं समर्थन भी करता हूं कि कौन सी विचारधारा से होंगे, कहां से होंगे, लेकिन अच्छी बात को अच्छी कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हम सब एक हैं। मैंने उस दिन कहा था बावड़ी में भी, हमारे 10-20 जो यहाँ पर इस साइड में दिखाई दे रहे हैं ना, इन लोगों के सारे चेहरे चमक रहे हैं ना। कुछ कर्मचारी अधिकारी आगे बैठे हुए, क्योंकि नौकरियां मिल गई,
अच्छा बंगला मिल गया, घर में एसी लगा हुआ है, तो उनकी संतानों का भी रूप रंग बदल रहा है। और जो पहाड़ में काम कर रहा है उसकी हालत आज भी वो क्यों है। हम कहीं न कहीं एक ही हैं, अलग नहीं है। इसके बहुत सारे सबूत आपको दे दिए जाएंगे समय के आधार पर। आज तो एक ही सबूत देता हूं। मैंने कई राजपूतों की बैठक में बैठे हुए बोला है, सुना है, जब को उठकर जाते हैं या कोई आते हैं तो आने वाला कहता है कि फलाने ठाकुर साहब ने आपको ज्वारडा दिया है। कोई उठिन जाते हुए ने कहता कि मोहना फलाना जाए ज्वारडा दिया। ज्वारडा होता को साहब, तो ज्वारडा थोड़े ही होता, ज्वारडा भोरे ही होता, तो माल तो अलग हुआ क्या बंडल क्या ठोक्यो मैं धूड़ी घड़ी कर दी है। ये अपने भाईचारे में एक के बंडल टेक्यो ये पतो लगाओ, खोजो जोई लियो पर जूतो लगो। हाँ वो बीजे लगना को है लाता हूँ कौन। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वास्तविकता पर पहुंचने की कोशिश करो। ऊपर घूमने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके शरीर में कहीं गांठ हो गई है या कोई फुंसी हो गई है या कोई छड़ा हो गया है, अब आप उसको ऊपर से मलम लगाते रहो, पट्टी करते रहो, मलम लगाते रहो, पट्टी करते रहो, कुछ नहीं होगा। सही डॉक्टर के पास जाओगे, वो औजार उठाएगा, कैंची उठाएगा, है ना, और फटाक से चीरा लगाएगा। चीरा लगा करके अंदर का सारा माल बाहर निकालेगा, फिर कैंची और रुई डाल करके पूरा घिस करके साफ करेगा, उसके बाद मलम डाल करके पट्टी करेगा तो ठीक होगा। ऊपर से पट्टियां मत करो मेरे वीरों, थोड़ा अंदर घुस करके फिर इस दर्द को और मर्द को समझने की कोशिश करो। धरती आबा का सपना बाबा साहब ने पूरा किया और बाबा साहब का सपना तहस नहस आज की सरकारों ने किया। यह आप जानो। आपका